यकीन मानिए सोया चिल्ली बनाना बहुत ही आसान और बहुत मज़ेदार और बहुत ज़्यादा यम्मी है। पर हाँ, अगर जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ अगर आप उस तरीके से बनाते हैं तो आपका सोया चिल्ली बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनेगा। तो नमस्कार, मैं राहुल कुमार और स्वागत है आपका राहुल के किचन में, और हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सोया चिल्ली बनाने के लिए हम लेंगे सोया खल्ली, और सोया खल्ली को पहले हम गैस ऑन कर लेंगे, और गैस ऑन करने के बाद उसके ऊपर हम एक कढ़ाई या पैन कुछ भी हम बैठा देंगे और उसके अंदर हम थोड़ी पानी डाल लेंगे। पानी बॉइलिंग स्टेज पे जब आ जाए तो उसके अंदर हम सोया खल्ली को डाल देंगे, और डालने के बाद लेफ़्ट राइट उसको चलाते रहेंगे। चलने के बाद जब पानी में उबाल आ जाए तो उसे हम 1 मिनट तक उस पानी में पकाएंगे। और सोया खल्ली जब पक जाए यानी कि वो सॉफ्ट हो जाए, तो सॉफ्ट होने के बाद उसे हम चेक कर लेंगे कि हमारा सोया खल्ली प्रॉपर तरीके से स्पॉन्जी हो गया है या नहीं। स्पॉन्जी हो जाने के बाद हम एक छलनी की मदद से उसको हम बाहर निकाल लेंगे और एक बाउल में पानी को अलग कर लेंगे। पानी जब अलग हो तब ध्यान रखें कि आपकी जो उंगली है वो जले ना, क्योंकि पानी खौलती हुई पानी है तो बहुत ज़्यादा गर्म है, और सोया खल्ली उस पानी में पका हुआ है तो सोया खल्ली भी बहुत ज़्यादा गर्म होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रहे। जब हो जाए तो सोया खल्ली को एक अलग बर्तन में ले, और बर्तन में लेने के बाद उसमें हम डालेंगे रूम टेम्परेचर पानी। रूम टेम्परेचर पानी हम इसलिए मिलाएंगे क्योंकि 2 फ़ायदे हैं इसके। पहला कि आप जब पानी उसमें से निचोड़ेंगे तो आपकी उंगलियां जलेंगी नहीं, और दूसरा ये कि सोया है वो पानी में उबला हुआ है, और उसको गर्मा गर्म हम पानी निकालते हैं और निचोड़ते हैं तो वो ब्रेक हो सकता है, यानी कि टूट सकता है। इस वजह से पर हमें सोया जो है वो प्रॉपर हमें सही तरीके से चाहिए। तो हम अच्छे तरीके से पानी निचोड़ेंगे, और निचोड़ने के बाद सोया को हम एक अलग बाउल में रखेंगे। जब सोया एक अलग बाउल में रख दें तो सोया आप ध्यान रखेंगे तो अंदर से पानी एक एक कतरा निकल चुके होंगे, और सोया खल्ली बिल्कुल ज़्यादा ड्राई हो जाएगी। आपको तोड़ के मैं दिखा दूँ तो अंदर से बिल्कुल जालीदार है। जालीदार होने का यही परफेक्ट टाइमिंग यही था कि, और इसका फ़ायदा ये है कि जब आप चिल्ली बनाएंगे ना तो वो फ्लेवर है वो एब्जॉर्ब करेगा। तो सोया में अब हमें डालेंगे 3 स्पून कॉर्नस्टार्च और 1 स्पून मैदा, और इसमें ब्लैक पेपर डालेंगे, और थोड़ी सी तीखा के लिए लाल मिर्च, और कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च, ये सब डालेंगे। और अदरक लहसुन का पेस्ट ये प्रॉपर आपको याद से ही डालना है, इसमें कोई कंजूसी नहीं क्योंकि ये बेस है। और अच्छे से इसको चलाएं। हम स्पून से चला रहे पर अच्छे से नहीं चल पाएंगे, तो इसलिए आप उंगलियों का फिंगर का यूज करें। तो हम हाथों से अच्छे से चलाएंगे, पर उससे पहले हमें चाहिए दही यानी कि कर्ड। पर दही हम मीठी लेंगे, यानी कि हम फ्रेश दही ले रहे हैं, तो हम 2 से 3 स्पून फ्रेश दही हम यूज कर रहे हैं। अगर आपको ज़्यादा लग रहा हो, क्वांटिटी आपकी ज़्यादा हो, तब ज़्यादा यूज करें। दही यूज करने के बाद उसको हम हाथों से अच्छे तरीके से मिला लेंगे। हाथों से क्या होगा ना, बहुत प्रॉपर्ली, और एक एक सोया में अच्छे से मसाले कोट हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम हाथों से मिलाते हैं। हमारा सोया में कॉर्नस्टार्च की थोड़ी सी कमी थी, इसलिए मसाले कोट नहीं हो रहे थे, तो हम आधा स्पून और थोड़ा ऐड कर दिए। उसको ऐड हो जाए और अच्छे से आप देख सकते हैं कि हमारा जो सोया है उसमें मसाले जो है ना बहुत ही अच्छे तरीके से कोट हो चुके हैं। अब ये जो फ्राई होंगे ना तो ये मसाले सोया में चिपके रहेंगे, और इनके कुछ फ्लेवर अंदर तक चले जाएंगे ऑयल की हेल्प से। और अब हम लेंगे एक पैन, और उसके अंदर डालेंगे रिफाइंड ऑयल, और रिफाइंड ऑयल हम उतना यूज करेंगे जितने में हमारा सोया खल्ली फ्राई होके बाहर निकल जाए। तो हमारा तेल जब गर्म हो जाए ना तो उसमें एक एक करके सोया खल्ली को हम डालेंगे। आप एक साथ अगर डालेंगे तो सारे वो चिपक जाएंगे, और फिर आप फ्राई होने के बाद आप अगर निकालने का कोशिश करेंगे तो जो सोया खल्ली है वो एक दूसरे का जो मसाला कोटिंग है ना वो उसको खींच बाहर लाएगा। तो इसकी वजह से हमारा सोया प्रॉपर तरीके से नहीं बन पाएगा। अच्छे से उसको हिलाते हुए फ्राई करें। अगर आपका नॉन स्टिक है तो बिल्कुल ना घबराएं। जब ये
पैन में नहीं चिपकेगा। तो हमारा सोया खाली फ्राई हो चुका और उसको एक छन्ने की मदद से हम बाहर निकाल लेंगे और जो भी एक्स्ट्रा ऑयल उसने एब्जॉर्व किया है उस ऑयल को हम दबा कर थोड़ा बाहर निकाल लेंगे और अच्छे से फिर एक बॉल में हम रख देंगे। उसके बाद हम वापस से ऑयल थोड़ा कम करेंगे और उसी पैन में, क्योंकि उस पैन में हम यूज़ कर रहे हैं क्योंकि उस तेल में ना अभी भी फ्लेवर है मसालों के, हम अदरक लहसुन लिए हैं चॉप और उसको हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे कुछ सेकंड के लिए। और जैसे होते हैं उसमें छनछनाहट आते हैं फ्राई के, जब तेल उबलने लगते हैं ना, तो उसी टाइम पे हम डालेंगे हरी मिर्च। हरी मिर्च हमने 4 यूज़ किया है और उनको हम लंबे लंबे स्लाइस कर दिया है। तो हरी मिर्च यूज़ करते हैं और उसको भी हम थोड़ी देर के लिए फ्राई करेंगे। जब हरी मिर्च में सॉफ्टनेस दिखने लगे तो उस टाइमिंग पे हम इसके अंदर कटी हुई जो हमारी प्याज है ना, यानी कि जो ऑनियन, हम वो ले लेंगे। हमने जो ऑनियन 2 ऑनियन यूज किया है इस, और उन सबको हमने खोल दिया है। हम 4 हिस्से में प्याज काटे और एक एक हिस्से को, एक एक परत को हमने निकाल दिया है और उसके बाद हम इसको यूज कर रहे हैं। तब इसको अच्छे से चलाते हुए और उसको उछालते हुए पकाएं, क्योंकि चाइनीज़ खाने जो ना जब सौते, वो उनकी जो खाना पकाने का जो तरीका होता है वो सिर्फ उछाल पे और सौते पे डिपेंड करता है। आप फुल आंच में यानी कि फुल फ्लेम में उसको अच्छे से उछाल कर पकाते रहें। और इस टाइमिंग पे अगर हम अब डाल देंगे कैप्सिकम यानी कि शिमला मिर्च। हमने शिमला मिर्च मीडियम साइज़ का 1 यूज किया है और उसको स्क्वायर में हमने कट कर दिया। हम शिमला मिर्च यूज़ करेंगे और इस टाइमिंग पे हम इसके अंदर इसको अच्छे से चलाएंगे और चलाते ही इसके अंदर हम डाल लेंगे ये। और जो ये चीज़ है ये बहुत ज़्यादा बड़ी सीक्रेट चीज़ है। इसको अब मैं बता रहा हूँ, ये जो धनिया पत्ता का जो पीछे वाला डंटी होती है ना मोटी वाले, उसको मैंने थोड़े से लंबे लंबे काट के दिए। इसके फ्लेवर अलग ही निकलते हैं इसके अंदर, पर पता नहीं चलता। और हमने जो टमाटर यूज़ किया है इसको भी हमने 4 पार्ट में डिवाइड कर दिया था और उसको हमने बीच से कट कर दिया था, क्योंकि टमाटर का अपना खट्टापन एक अलग रिलीज़ करेगा। और इसके अंदर अगर हम अब डाल रहे हैं टोमेटो केचप, हम टोमेटो केचप 2 से 3 स्पून यूज कर रहे हैं, क्योंकि हमें ज़्यादा मीठा नहीं ले रखना है, मीडियम में रखना है। और 1 चम्मच सोया सॉस। तो सोया सॉस हम 1 चम्मच, क्योंकि सोया सॉस में ज़्यादा नमक होते हैं इसलिए हम 1 चम्मच ही यूज़, और हमारा डार्क सोया सॉस है तो हम 1 चम्मच ही यूज़ कर रहे हैं। आपका सोया सॉस जैसा होगा आप उसके हिसाब से और उस क्वांटिटी के हिसाब से आपका डिपेंड करेगा, आप उसके हिसाब से ऐड कर लेंगे। और हम यहाँ पे पानी की जगह पे हम जो बची हुई दही थी ना उसको हम यूज कर रहे हैं। हमने कहा था ना, आप वीडियो को अच्छे से देखिए, आपको हर एक जगह पे एक सीक्रेट पॉइंट मिल जाएगी। तो हम पानी की जगह पे दही को यूज किए हैं, उसमें एक शाइनिंग आती है। जब दही पकते हैं तो दही का ऑयल से अलग से शाइनिंग आती है। और इसके अंदर अब हम डालनी है फ्राई सोया चिल्ली। जो हमारा जो सोया था वो फ्राई जो किए थे उसको हम ऐड कर देंगे। ऐड करने के बाद इसको सॉटे करेंगे और बहुत ही अच्छे से इसको सॉटे करेंगे, क्योंकि जब उछलेंगे ना तो जो सॉस है और जो मसाले हैं इसके अंदर जाएंगे। और इस टाइमिंग पे हम डालेंगे थोड़ा पानी। आप पानी पहले ना डालें, बाद में डालें। पहले डालने से क्या होंगे कि आपके जो सब्जियां हैं, जो आप वेजेस के अंदर डालने हैं, उनमें उबाल आ जाएगी, जिसके उससे वो और सॉफ्ट हो जाएंगे। और इस स्टेज पर अगर पानी डालते हैं तो पानी डालते ही आपके मसाले जो हैं वो रिलीज़ होंगे बाहर, और तभी सोया जो है उस मसालों को एब्जॉर्ब कर लेगा पूरे अंदर तक। तो इस टाइमिंग डालने के बाद और इसके अंदर हम डालने हैं सफ़ेद तिल। सफ़ेद तिल थोड़े से यूज किए हमें। और अब हम डाल रहे हैं इसमें ऑनियन, यानी कि स्प्रिंग ऑनियन। स्प्रिंग ऑनियन नेसेसरी होते हैं, इससे फ्लेवर भी अच्छे आते हैं और देखने में भी अच्छे लगते हैं। अगर आपके पास नहीं है तो आप धनिया ही डाल दें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हमारे पास था तो हमने डाल लिया। अब इसको अच्छे से चलाएंगे और चलाने के बाद हमारा सोया चिल्ली बिल्कुल है तैयार। तो आप इसको एक बॉल में सेपरेटली आप सर्व कर सकते हैं। आप इसको लंच बॉक्स में भी दे सकते हैं, घर में पार्टी फंक्शन जो भी हो रहा है अब इसको आराम से बना सकते हो, खा सकते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये वेज वालों के लिए परफेक्ट है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं, ज़रूर खाएं। और हाँ, यकीन मानिए आपको बहुत ज़्यादा टेस्टी लगेगी, क्योंकि आप देख सकते हैं अंदर तक फ्लेवर है और बहुत ही ज़्यादा जूसी है। तो आप इसको ज़रूर बनाएं। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब और हाँ शेयर करना ना भूलें। और आप अगली रेसिपी क्या चाहते हैं और मैं क्या बनाऊं, क्योंकि ठंड की मौसम चल रही है, मैं बहुत कन्फ्यूज़ हूँ।
तो मैं आपकी डिमांड से आपकी रेसिपी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो आपको क्या चाहते हैं और क्या बनाऊं मैं, वो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन कर दें। मैं वो रेसिपी अगली टाइम में बनाने की ज़रूर कोशिश करूंगा। तो धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो और बहुत ही मंगल हो। हम वापस लौटेंगे एक नई रेसिपी के साथ।